देवाधिदेव महादेव भगवान शंभू के की गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ जय जय शिव शंभू। चारों तरफ आपको बताएं तो यहाँ पर जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं और उसकी तलहटी में ये भगवान का जो मंदिर आपको दिख रहा है, ओंकारेश्वर साक्षात भगवान भोले बाबा इसके अंदर विराजमान है। हम लोगों ने दर्शन किए, बड़ी प्रसन्नता हुई। और कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने मात्र से या स्मरण करने मात्र से, जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, यदि उनका एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि स्मरण मात्रेण सर्व पाप विनश्यति सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यदि आप द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम लेते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं, तो भी यदि उनके बारे में उनको पढ़ते हैं तो भी आपके 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 जन्मों के नहीं, अपितु 7 जन्मों के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं और इस सौभाग्य में हमारे साथ जो गुप्ता जी हैं, कह लीजिए तो हमारे सर जी, इनका भी काफी योगदान है। बड़े ही सज्जन और धर्मात्मा पुरुष है। और आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं सर का इसमें सर की बड़ी प्रेरणा है। तो सर, अभी तक मैंने तो जो है जो अपने द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसमें मैंने तो 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। और आपका क्या है सर, आपने अभी तक कहाँ कहाँ पर दर्शन किया? मैंने भी अपने 5 ही किए हैं। महाराष्ट्र स्थित महाराष्ट्र में जैसे 3 ज्योतिर्लिंग है, एक हिरण्येश्वर है औरंगाबाद में, वही मैंने किया है। और एक भीमा शंकर पुणे के पास में है। और ये यहाँ पर नहीं गए? महाकाल भी गए हैं, वो तो एमपी में है। महाकाल एमपी में भी जा रखे हैं। और आज यहाँ भी आने का हाँ, यहाँ भी आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मिश्रा जी के सानिध्य में। पहले भी काफी बार सोचा तो आ नहीं पाए। तो ये है कि भाई अब हम लोगों को जैसे हिंदू धर्म में है कि आना चाहिए। वैसे तो मिश्रा जी ने सारी बातें बताई दी है, ये धार्मिक व्यक्ति है। जैसे सर यहाँ पर क्या लगा, मतलब क्या एनर्जी लग रही है, कैसी दिव्यता? एनर्जी तो देखो मिश्रा जी, यहाँ पर हम 3 घंटे लाइन में लगे रहे, लेकिन मेरे को ऐसा एहसास भी नहीं हुआ कि मैं 3 मिनट भी खड़ा, मेरे को 3 मिनट भी खड़े होने का एहसास नहीं रहा। और मेरे को लगा कि मैं जल्दी आ गया। अभी मैं 2-3 घंटे और इंतजार कर रहा था, भगवान की कृपा हुई कि बहुत बड़ी बात है। सर ने कहा कि हम 3 घंटे लाइन में खड़े थे और हम लोग ओम नमः शिवाय जप रहे थे। 3 घंटे लगातार खड़े थे हम लोग, लेकिन हमको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ 3 घंटे कब बीत गए। यही होती है प्रभु कृपा। और देखो, आप अगर आस्तिक हैं तो आप चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। यदि आप भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं तो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी, अन्यथा सब आपके लिए ही कोई मतलब नहीं है। तो अभी जहां हम बैठे हैं, थोड़ी थोड़ी ड्रिजल्स, मतलब थोड़ी छोटी छोटी बूंदों की बारिश भी हो रही है। बड़ा सुंदर, बड़ा सुरम्य वातावरण है। और सर, जैसे कि कुछ आप यहाँ के बारे में और क्या बताएंगे? यहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, कुछ आपने देखा क्या? भौगोलिक स्थिति तो नहीं, मैं यहाँ पर वैसे जैसे मिश्रा जी ने सारी पौराणिक कथा बताई दी है, जैसे भी मैंने एक पौराणिक कथा पढ़ी है इसके बारे में, हो सकता है आपको अच्छी लगे कि शिव महापुराण में एक कहानी दी है कि भाई जब सृष्टि की संरचना चल रही थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अब त्रिपुरारी तो त्रिपुरारी है भाई, उनके तो क्या ही कहना है। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में ये चर्चा छिड़ गई कि भाई हम में से कौन बड़ा है। तो ये बात शंकर जी के सामने आई, तो शंकर जी ने एक ज्योतिर्लिंग बनाया, एक ज्योतिर्लिंग बनाया, आग की लपटे टाइप से जो भी बनाया होगा। तो उसमें से उन्होंने उनको कहा कि भाई एक विष्णु जी एक साइड आप जाइए ऊपर की ओर, और एक साइड ब्रह्मा जी आप जाइए नीचे की ओर। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस ज्योतिर्लिंग में, उस लटा जो भी थी, वो ज्योति जो भी थी, उसमें वो घूमते रहे, कई हजार साल निकल गए, लेकिन उनको छोर प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी थक गए तो वो ज्योति से उससे बाहर आ गए। और तो उन्होंने शंकर जी से कहा कि भाई मैंने इस ज्योति का लास्ट कॉर्नर पॉइंट पता कर लिया। नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने पता कर लिया है। और विष्णु जी ने कहा कि भाई शिव जी, मैं भोले जी, मैं तो पता नहीं कर पा रहा हूँ इसका और छोर। और जबकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था, उन्हें उसका छोर नहीं मिला। तो भगवान शंकर उनसे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई आपने झूठ बोला है
आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। तभी से ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं है। हाँ, तभी और से पूजा नहीं है। तभी पूजा, तभी से ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर नहीं है और पूजा भी नहीं होती। मतलब सर ने ये बताया कि भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया भगवान शिव ने। भाई बड़ी प्रसन्नता की बात है। बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। अब कथाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पर त्रयंबकेश्वर इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के बारे में स्तुति है। क्यों सर? हाँ, और इसलिए फिर जब वो शंकर जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए तो विष्णु जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। तो विष्णु जी ने फिर क्या किया, उनकी ज्योतिर आराधना की। फिर यहाँ पर उन्होंने उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। तो भगवान शंकर फिर प्रसन्न हुए। फिर उन तीनों भगवान विष्णु एक साथ एक ही ज्योतिर्लिंग में आकर स्थापित हो गए। इसलिए से ज्योतिर्लिंग क्या बोला जाता है? ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। हाँ, त्रयंबकेश्वर। हाँ, इसीलिए से त्रयंबकेश्वर, क्योंकि यहाँ पर तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु की साक्षात ये अपने आप में एक यूनिक मंदिर है, यूनिक ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहीं भी ज्योतिर्लिंग, शंकर जी की पूजा हो रही तो शंकर जी वहाँ पर है, विष्णु जी की पूजा हो रही विष्णु जी है, ब्रह्मा जी की, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही ज्योतिर्लिंग में पदार्थ स्थापित। बड़ी अच्छी कहानी बताई सर ने कि यहाँ पर एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव के तीनों के दर्शन होते हैं। तो भाई बड़ी अच्छी बात है। और सर ने इसका तथ्य भी बताया कि इसका पौराणिक कहानी क्या थी। तो यहाँ पर एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन होता है और बड़ा सुंदर, बड़ा सुरम्य, बड़ा आनंददायक स्थान है। अभी भी छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं और हम लोग बैठे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं कि महादेव का देवालय है और आप लोग दर्शन करिए। आपको भी समय मिले तो कभी यहाँ आइए और भगवान शिव के गोद में बैठने का आपको भी आनंद प्राप्त हो। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। देवादिदेव महादेव भोले बाबा, सब पर कृपा करने वाले भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू।